Rhythm Broadcasters, the voice of God. प्रभु की आत्मा आपसे कहेगी, अभी को बोला हाथ उठाने को, और मैं कहता हूँ हाथ उठाओ। मैंने आपको नहीं बोला, मैंने आपको, उसने बोला आपको। नेवर वेलकम अ मैन ऑफ गॉड, वेलकम गॉड इन द मैन। कभी प्रभु के दास का स्वागत मत करो, एक दास में प्रभु का स्वागत करो। अपने अंतेश को बुलाया, अंतेश की वजह से बुलाया नहीं, उसकी इबादत और जो अपॉइंटिंग मेरे अंदर फ्लो हो रहा है, मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर फ्लो होगा। इसलिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई प्रॉफिट के मीटिंग में गया तो एकदम जोश में आता है, आज मैं भी प्रोफेसी करूंगा, घर पे जाके मैं भी तेरा अकाउंट नंबर, तेरा ये नंबर, फोन नंबर, ये नंबर सब निकाल दूंगा। जोश में रहते हैं ना, वो क्यों होते हैं? क्योंकि प्रॉफिट की अपॉइंटिंग में हम थोड़ा गर्म हो जाते हैं, और जब प्रॉफिट चले जाए उसके बाद खुद का फोन नंबर याद नहीं बोलते। तो एक मिनट, जियो का नंबर मेरा इसलिए। कोई बहुत बड़ा टीचर है जी, क्या फ्रांसिस के मीटिंग में कुछ लोग गए थे, एकदम जोश में, मैं जाके पूरा नाक को हिलाना, पूरा नाक, और जैसा 15वां दिन तक लगाया, बंदे का नाक नहीं हिल रहा है। क्यों होते हैं? क्योंकि आप उसकी अपॉइंटिंग में नाच कर आए। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप जो अपॉइंटिंग भरेगी इसमें आप इबादत करोगे, बट मेरे जाने के बाद क्या? तो मेरे अभिषेक का सहारा मत दो, अपने अभिषेक को फैलाओ। जब मैं बोलता हूँ मेरा अभिषेक का सहारा मत दो, मुझसे अभिषेक क्यों बेरे? क्योंकि मैं इसकी बात सुनता हूँ। अपने पड़ोसी को इसकी बात सुनो, तो जब आप उसकी बात सुनते हो ना, अभिषेक बहती है। तो आराधना के टाइम कई बार आपके साथ हुआ होगा, और मेरे को मालूम है हुआ है। अगर हुआ है तो हाथ उठाना सवाल करने के बाद। कई बार आपको आराधना में ऐसा हुआ है, घुटने पर जाओ और आप नहीं गए। कितने लोग ऐसे यहाँ पर? रखो, ऊपर ही रखो। कई बार ऐसा हुआ है, मुंह के बल गिर जा, लेकिन नहीं किए। कितने लोग ऐसे? मुंह के बल सो कर। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रभु आपको होटल में खाना, हाथ नीचे मत डालो, तुम लोग हाथ नीचे मत डालो, करते टाइम पे शर्म नहीं हाथ नीचे डालते। कई बार होटल में खाने बैठे दोस्तों के साथ, तो कहीं पर और अचानक प्रभु की आत्मा ने लीड किया, एक आराधना का गाना गा, और आप नहीं गाए। कितने लोग ऐसा? कई बार आप बैठकर आराधना कर रहे थे, अचानक कोई दोस्त अगर आपने बंद किया अपना, कितने लोग यहाँ पर शर्म के मारे अपने आराधना नहीं किया? कई बार ऐसा हुआ है, आप जा रहे रास्ते पे और यीशु का गाना गा रहे हो, और कई बार आपके दोस्तों के बीच में आप यीशु का नाम लेने कतरा गए। कितने लोग यहाँ पर? ईमानदारी से साइमन। कई बार प्रभु आपको रात को जगा कर बोला, कलम और कागज लिख और ये गाना लिख, और आपने हिम्मत करके लिया, लेकिन जब नहीं लिख पाए तो हार मान के रख दिया। कितने लोग ऐसे? और प्रभु ने कई लोगों से वादा किया कि आप चर्च में अगुवाई करोगे, गानों की सेवकाई में, आराधना में प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे, और तभी आप बहुत जोर शोर पे थे, और जब आपको उस स्थान पर आने नहीं दिया लोगों ने, तो आप निराश हो गए। कितने लोग ऐसे यहाँ पर? कितने मिस्टेक्स है अपने अंदर? बैठकर सुनना, बैठो 12 घंटे आराम से मजमुआ एकदम बैठो। ये सारी चीजों से मैं भी गुजरा, ये तमाम चीजों से। यहाँ पर करार एक बंदा, एक बंदे की साथ इस चीज से गुजरा। हम जितने खड़े यहाँ पर, आज हम लोग आराधना पे बात कर रहे हैं। आमीन। ये 12 घंटा में सिर्फ आराधना गा गा कर जाओ। कितने लोग गाएंगे चले जाएंगे, क्या होगा यार? मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ जो मैं अपने गुरुओं से सीखा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की लोग सीखना चाहते हैं। आमीन। यार जितने लोग खड़े हैं सब शराफत के पुतले। मैं यहाँ से शुरू, ये मासूम चेहरा वाला लड़का जो है यहाँ पे, इसकी भी जिंदगी में एक अच्छी गवाही है। हालेलुया।
ये जो इतना बड़ा ये तामझाम लेकर खड़ा ये लड़का, इनकी भी बहुत बड़ी गवाही है। और ये जो इतना, क्या कहूँ मैं, बस इनको देख लो, इनकी इतनी बड़ी गवाही है, कितनी बड़ी है। ये बंदा जो लंबा चौड़ा है, इसकी भी गवाही है। ये बहन जो बेटी, इनकी गवाही है, इनकी भी गवाही होगी, इनकी भी गवाही, मेरी भी गवाही। और मुझे यकीन है यहाँ पर मौजूद हर एक बंदा और हर एक बंदे की जात, आपको जब तक जख्म नहीं मिला है तब तक आप यहाँ पर आए नहीं। हर एक की जिंदगी में गवाही है। कोई है यहाँ पर ऐसा जो बिना किसी मुसीबत के यहाँ तक पहुंचा है? No. It is not possible. ये मरीजों के लिए दवाखाना है, कर्जदारों के लिए बैंक के लिए, नशेबाजों के लिए मैखाना है। मैं बहुत नशे में हूं यहाँ पर, और यहाँ का माल उतरता नहीं है। मुंह देख, सेम है, हम दोनों नशे के बैकग्राउंड से। अभी भी देखो आंखें लाल है। मेरा बोलने का मतलब क्या है? मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब हम लोग ये तमाम चीजों से निकले बाहर ना, प्रभु ने एक अच्छे स्थान पर हमें खड़ा किया। आराधक कौन है मालूम? आराधक सिर्फ गाने वाला नहीं, आराधक वो है जो रास्ते पर भी नहीं शर्माता आराधना करने। सिर्फ अपना ड्यूटी आराधना नहीं है, सुसमाचार पहुंचाना भी एक आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और ये कब होता है मालूम? सिर्फ महफिलों में नहीं होता है। जितना आप अकेले में उसे वक्त देते हो, उतना महफिलों में वो तुम्हें वक्त देता है। आमीन। जितना बंद कमरे में आप उसे इज्जत देते हो, उतना खुलेआम वो आपको इज्जत देता है। समझे मेरी बात को? कितने समझे मेरी बात? इसलिए यीशु मसीह खुदा का बेटा होने के बावजूद दुआ करता था, प्रभु की उपस्थिति में बैठता था। बताओ आप और मेरी, हमारी औकात ही क्या है? तो आराधना में बैटरी और डिस्प्ले का काम होता है। क्या क्या काम होता है? बोलो ना, बैटरी, डिस्प्ले। बैटरी यानी चार्जिंग में रखना है प्रार्थना। फिर आराधना में जो डिस्प्ले होते हैं ना, वचनों को जितना पढ़ोगे उतना शब्द निकलते जाएंगे आराधना में। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को पसंद है जब मैं नए नए अल्फाजों को उत्पन्न करता हूँ? सर आराधना में एक चेन बनता रहता है, तो उसमें आदमी बन जाता है। ये वचनों से आता है, टीचिंग से आता है। जितना आप सीखोगे उतना आप उसको कर पाओगे। हालेलुया। कुछ लोग सिंगिंग सीखने जाते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं मैं आराधना क्लासेस को जा रहा हूं। आराधना क्लासेस, आराधना का क्लासेस भी होता है भी। तो मैं आराधना करना कोई सिखा सकता है? और सीख कर आया कभी आराधना नहीं होते। आराधना एक पर्सनल चॉइस है कि मैं ये सिचुएशन में आराधना करूं या ना करूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सबसे बेस्ट आराधना किसने किया? यीशु ने किया। सबसे बेस्ट आराधना किया। उससे जब उसके शागिर्दों ने पूछा कि कुछ खा ले, तो उसने कहा कि मेरी भूख और प्यास यही है कि मैं अपने बेचने वाले की इच्छा, उसकी इच्छा पूरा करना ही उसकी भूख और प्यास थी। ये उसका स्टेटमेंट है। जब क्रूस पर था उसने कहा मुझे प्यास लगी है, पर पानी दिया तो पिया नहीं उसने। तो सच में उसे प्यास लगी थी, या उतने भयंकर समय में भी वो पिता परमेश्वर से कह रहा था प्यास लगी है और कुछ इच्छा तेरी बाकी है क्या? और कुछ काम रह गया है क्या तेरा? मुझे उसकी प्यास लगी है तो बता, अभी भी करने तैयार हूं। इस सिचुएशन में भी तेरी आराधना करने तैयार हूं। मर रहा हूं फिर भी तेरा हुक्म पालने तैयार हूं। वो आराधना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खाली गीत गाना। और आजकल के आराधक, मैं बोलता हूं आपको, खतरनाक आराधक है। कैसे आराधक है? बोलो ना जोर से। दूसरों से प्रिस्क्रिप्शन ला के देना डॉक्टर नहीं होता है। डॉक्टर खुद प्रिस्क्रिप्शन बनाना चाहिए। तो
तुम्हारे क्लिनिक में कोई पेशेंट आया है, उसका बीमारी का दवा दूसरा डॉक्टर से लाके देगा तो तुम डॉक्टर नहीं है। तुम डॉक्टर अपने आप को बोलते तो खुद दवाई दो तो तुम डॉक्टर हो। आमीन। कभी भी आराधकों को आत्मा की परख मांगो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मा की परख मांगो।
हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये सुंदर और आशीषित समय के लिए, और प्रभु की सुंदर वाणी जो आपने अभी सुनी उसके लिए। हम विश्वास करते हैं आपके जीवन के द्वारा प्रभु के राज की बढ़ोतरी हो और प्रभु को महिमा मिले। अगर आपके पास प्रभु के सामर्थ्य संदेश वचन है तो हम आपकी ये संदेश इस चैनल पर प्रसारित कर सकते हैं, जिसके द्वारा और लोग आशीषित हो। या आप एक गीतकार हैं व आराधक हैं तो हम आपके गीत इस चैनल पर दिखा सकते हैं। रेमा ब्रॉडकास्टर्स आपको आमंत्रित करता है आपकी अद्भुत गवाही, टेस्टिमनी, संदेश, वचन, गीतों के लिए। हमारे स्टूडियो से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 8380095223 83800952223। हमारी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।